बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे फ़िश, पॉम्फ्रेट फ़िश, जो इंतहाई आसान बनाने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन से मसाला जात डलते हैं। सबसे पहले फ़िश को हम साफ़ कर लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। इसको हम साफ़ कर लेंगे ऐसे। तीन कट्स लगाएंगे ज़रा गहरे से, ज़्यादा गहरे भी नहीं करेंगे, जिनमें अच्छी तरह से हम मसाला शामिल कर सकें। मुझे बाज़ार से ये छोटे साइज़ में मिली है, पर बहुत अच्छी मछली है ये। आप इसको ज़रूर घर में बनाएं, ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी जायका है इसका और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तीन कट्स लगा लेंगे। ये कट्स ज़रा दूर लग गए, इसको मैंने 4 कर दिए। अब इनको हम मसाला लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फ़िश के लिए मैंने जो मसाले लिए अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, 1.5 टीस्पून है खटाई पाउडर और 1 टीस्पून है लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून है चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून है हल्दी। इन सब को हम मिक्स करेंगे और इनके लिए मैंने 2 लेमन लिए हैं। इन सब को आपस में मिक्स करेंगे और इन पर लेमन जोड़ेंगे। ये मैंने 1 किलो फ़िश के लिए मसाला तैयार किया है। आप अपनी फ़िश के वज़न के हिसाब से मसाला बना सकते हैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ये गाढ़ा ना ज़्यादा हो तो थोड़ा सा पानी भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। मसाला मेरा गाढ़ा था, मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब फ़िश को हम लगाएंगे मसाला इन कट्स में अच्छी तरह से। जितना अच्छा मसाला लगेगा कट्स में उतना ज़्यादा इसका अच्छा जायका बनेगा। इसके अंदर भी फ़िश के ऊपर भी अच्छी तरह से हम मसाला लगाते जाएंगे। ये मैंने 1 किलो फ़िश ली है और ये 1 किलो फ़िश का मैंने मसाला तैयार किया है। आप चाहें तो फ़िश मसाला बाज़ार से जो बनाया मिलता है वो भी लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मज़ा अपने घर के बनाए हुए मसाले का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। पॉम्फ्रेट फ़िश बाज़ार से बआसानी मिल जाती है ये, और मौसम भी है फ़िश का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी फ़िश को मसाला लग चुका है। मैंने इसके कट्स में हर जगह अच्छी तरह से मसाला लगा दिया। इसको अब मैं मैरिनेट होने के लिए 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दूँगा। इसको मैं अपनी फ्रिज में रखूँगा 10 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी फ़िश को 12 घंटे हो गए हैं मसाला लगे हुए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया है सरसों का।
आप भी फिश जब भी फ्राई करें या कोई भी चीज़ फ्राई करें तो सरसों के तेल में फ्राई करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा जायका आता है और ज़्यादा अच्छी कोई भी चीज़ जो आप फ्राई करेंगे ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब तेल जब तक गर्म होता है उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ऑयल फ्राई हो चुका है। अब एक एक पीस करके हम इसमें डालेंगे। और इसको 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। एक पीस की और जगह बन गई है, हमने वो भी डाल दिया बीच में। फ्लेम तो अपना तेज़ ही रखना है, कम नहीं करना। हाई फ्लेम पे ही इसको पकेगा जी। इसको टर्न करेंगे। आज हम फ्राई कर रहे हैं पॉम्फ्रेट फ़िश, बेबी पॉम्फ्रेट फ़िश। मुझे मार्केट से यही मिली थी, बड़ा साइज़ नहीं मिला। जब कभी बड़ा साइज़ मिलेगा तो वो भी हम फ्राई करेंगे, उसकी अलग से रेसिपी हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैंने 1 किलो पॉम्फ्रेट फ़िश ली है जो आज हम बना रहे हैं। इसका मसाला वगैरह मैंने सबका आपको बताया है। 1 किलो में अगर आप इससे ज़्यादा बनाएं उसी हिसाब से इसकी मसाले की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। सिंपल सादे से मसाले हैं, इसको मैंने डाले हैं जो बआसानी घर में होते हैं, तो स्पेशल मैंने कोई चीज़ नहीं डाली इसमें। ये मेरा दूसरा किचन है। आज पहले वाले किचन में कुछ मसरूफियत थी कुछ, जिसकी वजह से मैं आज दूसरे किचन में अपने में फ्राई कर रहा हूँ फ़िश। हमारा दूसरा पराठा भी फ्राई होने के करीब ही है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक डेढ़ मिनट ये भी फ्राई हो जाएगा। इसको भी हम निकाल के हम तीसरा और आखिरी पराठा इसमें डालेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह जी, बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है की भी, सरसों के तेल की भी और मछली की भी। और क्योंकि स्वाद है मछली अगर अच्छी बनी हो तो। हमारा दूसरा पराठा भी फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तीसरा और आखिरी पराठा भी फ्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, शीर साहब कैसी बनी है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबाइएगा कि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।